आगे कल हमने आपको जम्मू के छन्नी हिम्मत से तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर मंदिर की जमीन पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा था। वहीं कुछ लोगों के बीच में गुस्सा भी था कि मंदिर की जमीन पर आखिरकार कार्रवाई किस लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के प्लॉट को लेकर ये पूरा यहाँ पर बवाल बना हुआ था, वो भी इस वक्त हमारे साथ है। सीधा इनसे बातचीत करेंगे, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या पूरा मामला था। तो सीधा इनसे बात करेंगे। पुष्पिंदर जी से पहले बात करेंगे, हमने कल भी की थी। पुष्पिंदर जी, कल पीला पंजा तो चला यहाँ पर, लेकिन अब उसके बाद आगे क्या कार्रवाई यहाँ पर देखने को नजर आएगी, उसके लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ कहा है आपसे? जी हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हम इस ड्राइव में कोई गलती नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर था। और ऑर्डर भी देखिए कैसा, इनके एडवोकेट जो थे, जो एडवोकेट है, ये सारा कीरा दराया उसका है, प्रणब कोहली उसका नाम है। तो उसका यहाँ पे एक प्लॉट है। वो प्लॉट इन्होंने 80 में उनके फादर ने लिया था, प्रमोद कोहली उनका नाम था। उन्होंने 80 के करीब प्लॉट लिया हुआ था। तो बीच में उन्होंने इनसे कोई एक वकालतनामा लिया हुआ था पार्टी से। तो उसने वो वकालतनामा यूज करके उस पार्टी किसी और को बना के अपने प्लाट के लिए रास्ता मंदिर के अंदर से लेने की कोशिश की। हमारे साथ में वो दो पार्टी के आदमी भी खड़े हैं, जो दोनों भाई खड़े हैं, जिन्होंने, इनकी मदर भी थी उस टाइम, मदर की डेथ हो चुकी है। आप खुद सोचिए, जिन्होंने केस किया हुआ है वो बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। ये कैसा एडवोकेट है जो मतलब कि पार्टी का नाम लेके खुद आगे हो रहा है। आज हम मंदिर के आगे चारदीवारी करवा रहे थे, आज भी यहाँ पे पुलिस आई हुई थी। पुलिस ने हमसे पूछा, हमने कहा आप डॉक्यूमेंट बताइए कौन है वो लोग। एडवोकेट की भी कोई हिस्सेदारी है? एडवोकेट का यहाँ एक 10 मरले का प्लॉट है, इसीलिए वो ज्यादा आ रहा है कि मुझे रास्ता मिल जाए मंदिर की जमीन के अंदर से, रामलीला ग्राउंड के अंदर से। उसी के चक्कर में उसने ऑर्डर लिया। जब ऑर्डर आया तो जो पार्टी है उसको पता ही नहीं है कि कोई ऑर्डर आया हुआ है, कोई कोर्ट से कोई ऑर्डर आया हुआ है। ये सब केस उसने खुद लड़के इनके मतलब इसके कहते हैं कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाई हुई है, ताकि मैं इनसे फायदा लूं और रास्ता मंदिर के अंदर से ले लूं। कोर्ट की कोई डायरेक्शन नहीं है कि मंदिर से अंदर से रास्ता दिया है। कोर्ट की एक ड्राइव थी कि यहाँ पे पिलर्स थे, शायद हो सकता है वो गवर्नमेंट का काम था, म्युनिसिपैलिटी के पिलर्स थे। लेकिन ये जमीन जो जमीन है ना, तो ये किसी की है, ये आगे वाला हाउसिंग बोर्ड का पार्क है और पीछे रामलीला ग्राउंड है। यहाँ किसी की मालिक की जमीन जो है, जैसे वो बोल रहा है कि मेरा रास्ता है, कोई रास्ता यहाँ से नहीं है। मतलब जमीन इनकी थी, केस इनका है। ये जो दो भाई खड़े हैं, केस इनका और इनकी मदर का नाम है उस केस के अंदर। और मदर की 3 साल पहले डेथ हो चुकी है। मैं कहता हूँ मदर की डेथ हुई तो वहां तो मदर का डेथ सर्टिफिकेट शो करता ना। वो तीनों का नाम रख के उसने फिर से केस को आगे बढ़ाया। तो इनसे ही बात करेंगे हम फिलहाल। सीधा, क्या नाम है आपका? संजू। अच्छा संजू जी, मुझे बताइए, ये जमीन आपकी है? इस जमीन पर ये पूरा बवाल हुआ? मेरे पापा ने दी थी। आपके पापा ने दी थी? किसको दी थी आपके पापा ने? प्रमोद कोहली को। प्रमोद कोहली, चीफ जस्टिस को। अब उन्हीं का मरले जमीन दी थी उसको। 9 मरले उसने गुंडागर्दी के करीब दुराई है और 11 मरले जमीन की उसने चारदीवारी की है। यानी कि 2 मरले जमीन अपने लिए उसने बोला कि मैंने 2 मरले की स्टिप प्लॉट करवाई है हाउसिंग बोर्ड से। 2 मरले की मैंने स्टिप प्लॉट करवाई है। मैंने बोला भैया आपकी तो 9 मरले जमीन है, आप ये फालतू क्यों कर रहे हो? और नहीं यार संजू, तेरे को नहीं पता यार, हमारे पास कागज है। मैंने उनको बोला मेरे को कागज बताओ, मुझे कागज नहीं बताए। उल्टा उन्होंने मेरी FIR करवाई पहले। अच्छा, मेरी पहले FIR करवाई। किस चीज की FIR करवाई आप? बाउंड्री वॉल करवाने से पहले। अच्छा, कि ये जो लड़का है हमें पोजीशन नहीं दे रहा है। तो फिर मुझे SHO साहब ने बुलाया, मैं और मेरे ब्रदर गए थे। अच्छा, तो उधर भी उनके बंदे आए थे। तो हमने बोला कि ठीक है, देखो मालिक मैं हूँ, मैं पूछ नहीं सकता कि मेरे फादर ने कितनी जमीन दी है। बिल्कुल, मेरे को कोई हक नहीं है कागज देखने का। उसने नहीं दिखाया, SHO को बताया उसने कागज। नहीं, आपने एडवोकेट किए हैं जो, वो मतलब आपकी भी बात नहीं मान रहे हैं, वो अपनी मर्जी मेरी भी बात नहीं मान रहे हैं। उल्टा उन्होंने मेरा नाम लगा के केस किया है। अच्छा, आपका नाम? हाँ जी, कि हमें ऑब्जेक्शन है। आप पेश हुए कोर्ट में जाकर? नहीं। फिर वो ऑर्डर कैसे ले आए? पता नहीं कैसे लाया, हमें कोई पता नहीं इसका। नहीं, वो ऑर्डर निकलने से पहले आपको तो बुलाया होगा ना जज साहब ने कि कभी नहीं बुलाया, आपकी जमीन है, कभी नहीं बुलाया, ऐसे कुछ हुआ है? नहीं, ऐसी कभी बात नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं। अभी भी है आपकी जमीन यहाँ पर? हाँ। तो आपने कभी रास्ता नहीं मांगा? नहीं। फिर वो क्यों रास्ता चाहते हैं, वो भी मंदिर की जमीन से? वो अपना पर्सनल रास्ता मांग रहे हैं गुंडागर्दी के दौर पे। गुंडागर्दी? हाँ जी, यानी कि जब उन्होंने चारदीवारी की थी तब भी उन्होंने गुंडों से ही करवाई थी। अभी हमने उनको फोन किया, वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। कैसे उठाएंगे? वो चोर जो होता है वो सामने नहीं आता। इतने बड़े वकील हैं वो, अगर वो अपनी जगह सही हैं, वो क्यों नहीं सामने आते? पुलिस को क्यों सामने कर रहे हैं? अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो।
मतलब उनको भी लगता है कि मैं गलत हूँ कहीं ना वो गलत है, लगता नहीं है वो गलत है, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है वो। कहीं। जब कल यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कार्रवाई हुई उसके बाद वो यहाँ पर आए खुद? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। नहीं। मतलब उन्होंने अपने बंदे भेजे थे, दूर दूर गाड़ियां लगी थी, 3-4 गाड़ियां लगी थी वो किस लिए? काम को देखने के लिए, मतलब काम चल रहा है? काम चल रहा है कि नहीं हो चल रहा है। पिलर तो यहाँ से हटा दिए गए हैं हाँ, सारे। हाँ। अब आगे मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ अभी पे? वो कह रहे हैं कि हमें रास्ता चाहिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि रास्ता? हम लोग चाहते हैं कि इधर से रास्ता नहीं मिलेगा उसको, और ना ही है उसका रास्ता। जब हमने उसको प्लाट दिया था, रास्ते की कोई बात नहीं हुई इसमें। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं अपनी 4 दीवारी करवा लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, करवा लो। रास्ते की इसमें तो कोई बात ही नहीं हुई है। अच्छा, आपके साथ पुलिस स्टेशन में ये गए थे? हाँ, मेरे भाई गए थे। सर क्या हुआ था हमें बताएं थोड़ी सी बात आप। ये बड़ी स्पष्ट बात है। लगभग 40 साल पहले, अब मेरे ख्याल से 43 ईयर्स हो गए हैं, हमारे ताया जी जगदेव सिंह जी थे, बड़े प्रेम मित्र थे वो प्रमोद कोहली के, और अच्छे संबंध थे इनके। आज उन्हीं संबंधों को ताक पे रखकर ये सारी कार्रवाई हो रही है। प्रमोद कोहली जी वो वक्त याद करें जब उनको यहाँ से सेव किया था हमारे ताया जी ने, पुलिस उनके पीछे लगी थी, वो वक्त याद करें। आज उसका ही हमें सिला यहाँ मिल रहा है। मतलब जो भलाई आपने की थी Yes. उसका सिला। देखो, करीबन ये सामने प्लाट है, ये पौधा है। आप ये समझ सकते हैं कि ये जो वाला प्लाट है, ये प्लाट हमने दिया था। करीबन 9 मरले प्लाट जो है उसकी रजिस्ट्री मैंने देखी थी, और इसमें एक और मैनिपुलेशन हुई है हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। अच्छा, हाउसिंग बोर्ड की तरफ से, हाउसिंग बोर्ड का प्लाट जिसको अलॉट किया गया होता है, उसके पीछे जो जगह सेव होती है या बचती है, वो पहले उसी को जाती है जिसके पीछे वो प्लाट लगता है। यहाँ पे एक प्राइवेट ओनर को वो स्ट्रिप अलॉट की गई, ये मैनिपुलेशन है। वो कैसी की? वो ही तो समझ नहीं आ रहा है। ये मेरे पीछे देखो रामलीला ग्राउंड है, यहाँ हमारी 3 पुश्तें रामलीला कर रही हैं। इवन देन मैं भी करता हूँ, मुझे भी 18 साल मैंने रामलीला यहाँ की है। तो अब ये देखो, मेरे एक बड़ा स्पष्ट, अभी मैंने इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग भी लिए थे हाउसिंग बोर्ड के, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जिस अलॉटी के पास प्लॉट है, अगर उसके पीछे कोई जगह लगती है जो बचती है, वो उसी को अलॉट होती है जिसके पीछे प्लॉट बचता है। लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है। एक आदमी जिसका हाउसिंग बोर्ड में कोई प्लॉट नहीं है, ना आगे है, ना पीछे है, ना फ्रंट पे है, ना बैक पे है, उसको पूरा मतलब अलॉट किस तरीके से की गई? मतलब ये सवाल है, ये हाउसिंग बोर्ड को भी आप पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, करीबन 100 बाई 25 ये एमडी हमारे वजीर साहब थे। तब हमने जब लैंड एक्विजिशन हुई छन्नी हिम्मत के अंदर, तो हमारी एक रिक्वेस्ट थी कि हमारे जो पुराने लोग हैं, छन्नी के लोग हैं, हमारे लैंडलॉर्ड, हम लैंडलॉर्ड से यहाँ थे, हमने यहाँ पे लैंड दी गवर्नमेंट को कि आप कॉलोनी बनाएं। तो उस वक्त जो प्राइवेट ओनर थे जिन्होंने जगह दी, उस वक्त हमें कोई पार्क नहीं अलॉट किया गया, कुछ नहीं किया गया कि हमें अपने कम से कम इतनी फैसिलिटी तो दो कि हमारे बच्चे इस पार्क में खेलें, कहीं पार्क में प्ले ग्राउंड में। ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे एमडी हाउसिंग वजीर साहब आए, उन्होंने हमें ये कहा 100 बाई 25 ये सामने वाला एरिया है, आपका ये हम पर्सनल आपके इस मोहल्ले के लिए देते हैं, ठीक है। अब जहाँ तो वो पार्क के साथ लगती जगह जो पूरा मरला अलॉट हुई, जहाँ उसको मिलती, जहाँ ये सामने एक हमारे एक्साइज कमिश्नर हुआ करते थे भगत साहब, ये उनका प्लाट है, जहाँ तो उनको प्लाट पूरा मतलब मिलता, तो मैं भी समझता कि ठीक है, ये हाउसिंग बोर्ड के पीछे जिसका प्लाट लगता था वो लगता। लेकिन एक प्राइवेट ओनर को जिसने लैंड परचेज की है फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, नॉट फ्रॉम द हाउसिंग बोर्ड, उसको पूरा मतलब किस तरीके से अलॉट की गई, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। अच्छा संजू जी, आप मुझे ये बताइए, ये जो 4 दीवारी यहाँ पर हुई है, हाँ जी, ये 4 दीवारी आपने करवाई है या उन्होंने? मैंने साथ होके करवाई। आपने साथ हाँ जी। अच्छा, जब ये 4 दीवारी यहाँ पर हो रही थी, उस समय ये ख्याल नहीं आया कि यहाँ पे हमें एक रोड भी निकालना चाहिए अपने घर के लिए? नहीं, उस समय किसी को कोई ख्याल नहीं आया? नहीं, गेट में आज मंदिर की जगह थी ना, मंदिर की जगह से आप कैसे रोड निकाल सकते? आज क्या वो मंदिर नहीं नजर आ रहा? ये मंदिर देखिए ना, ये सामने, ये आज का तो मंदिर, आज उनको मंदिर नहीं नजर आ रहा है, आज मंदिर नहीं आना, आज उनको अपना पैसा नजर आ रहा है। क्योंकि छन्नी में जो जमीन की जो कीमत बढ़ी है ना, उसकी वजह से वो मंदिर शंदिर भूल गए हैं। मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि वो पैसों को लेकर इतने, वो है ही दोनों, वो पैसों के बाप है वो, मतलब वो पैसों को देखकर इतने बस अंधे हो चुके अपनी हैं कि पावर का उन्हें गलत मंदिर इस्तेमाल कर रहे हैं वो, पैसे के दम से, पावर का इस्तेमाल। हाँ जी, गुंडागर्दी से उन्होंने
ये किया, जमीन लिए मेरे से। आपके साथ कभी कोई बात हुई है उनकी? मेरे साथ बहुत दफा बात हुई उनकी। अभी रिसेंटली हुई? अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई। क्या कैसे बात होती है? नॉर्मल बात होती है या आपको भी धमकाने की कोशिश करते हैं? धमकाया ना उसने, मेरे को थाने रिपोर्ट कराई मेरी उसने। अच्छा, हाँ मतलब आप मान जाएं उनकी बात, हाँ, लेकिन आप उसके बावजूद फिर भी नहीं माने। मैंने नहीं माना। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, हमने कल भी आपको तस्वीरें दिखाई थी और ये आप मेरे पीछे प्लॉट देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं 50 साल पुराना ये प्लॉट है, लेकिन जब ये प्लॉट इन लोगों ने यहाँ लिया था उस समय इनको ये ख्याल नहीं था कि हमारे घर पर जाने का रास्ता जो है वो कहाँ से होगा। लेकिन आज मंदिर की जमीन से ये रास्ता लेना चाहते हैं और आखिरकार रास्ता लेने के लिए मंदिर की जमीन ही नजर क्यों आ रही है? इस प्लॉट के चारों तरफ आपको घर नजर आएंगे। किसी के घर के अंदर से रास्ता नहीं निकाल सकते तो मंदिर की जमीन से रास्ता निकाल लीजिए। अब ऐसा होने जा रहा है, लेकिन जिन लोगों की ये जमीन है उन लोगों को कोई एतराज नहीं है, ना तो वो मंदिर की जमीन से रास्ता चाहते हैं ना कुछ। लेकिन जो एडवोकेट उनकी इस पूरे केस को देख रहा है उसे एतराज जरूर है। उस एडवोकेट ने हाई कोर्ट से एक ऑर्डर भी निकलवाया जिस ऑर्डर में ये कहा गया कि यहाँ पर जितने भी पिलर लगाए गए हैं उन सबको जो है वो तोड़ दिया जाए, और जैसे ही ऑर्डर निकला उसी वक्त उस ऑर्डर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। लेकिन अब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन लोगों का ये कहना है कि अगर मंदिर की जमीन को हड़पने की कोशिश की गई तो हम लोग भाई साहब वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और अपनी पावर्स का जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत तरीके से जो है वो मंदिर की जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इसे लेकर आप लोगों के क्या विचार है और प्रणव कोहली जो कुछ कर रहे हैं उन्हें क्या नसीहत मिलनी चाहिए, इसे लेकर आप लोगों के क्या विचार है? आप लोग इसे अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। और भी जो खबर इस केस के रिलेटेड हमारे पास पहुंचेगी हम आप लोगों के साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चैनल न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव विनोद राज।